दोस्तों, एक लड़का अपना फैक्ट्री में, जो कि चमड़े की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे मजदूरी करता था। उस उसकी रोज़ की ड्यूटी शाम को 8 बजे छुट्टी होती है और घर वापस लौट रहा था। तभी उसके सामने एक कार आती है। कार सामने रुकती है, बगल में लड़का खड़ा होता है और जो कार चला रही थी लड़कियां बैठी होती हैं, जिनकी उम्र 22 से 24-25 साल के बीच में होती है। इस तरह से उसमें जो कार ड्राइव कर रही थी लड़की, एक पर्ची निकाल के देती है उस लड़के को। कहती है, भैया आप ये एड्रेस बता सकते हैं कि कहाँ पे पड़ेगा, हमें किधर से जाना पड़ेगा। वो लड़का देखता है पर्ची और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कहता, मैम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं यहाँ पे नया नया हूँ और ज़्यादा दिन से मैं यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। इस करके वो तभी उसी बीच में एक लड़की पीछे का सीट से उतरती है और उसके मुंह पर कोई ऐसी दवाई छिड़क देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी हालत में उसको लाकर वो लड़कियां कार में बैठा लेती हैं और लेकर अपने घर चली जाती हैं और एक ऐसी जगह लेके जाती हैं जहाँ पर एक आलीशान घर होता है। कमरा पूरा वीआईपी कमरा होता है और बेड लगा होता है, सोफे लगे होते हैं, बेड पे चादरें बिछी होती हैं। अब उसको वहीं पे लिटा देती हैं और उसका हाथ पैर बंधा होता है। लड़के की जब नींद खुलती है तब वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई कहाँ पे हूँ। ये क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। उसको यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। तभी उसकी नज़र बगल में बैठी सोफे पर 3-4 लड़कियाँ बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखता है तो उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, छोटे कपड़े, अंडरगारमेंट कपड़े होते हैं बस, और निर्वस्त्र होती हैं लड़कियाँ। और बारी बारी से वो शराब पी रही थी, ड्रिंकिंग कर नशे स्मोकिंग कर रही थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। उसी बीच वो देखती हैं कि लड़के को होश आ गया। तो उसमें से एक लड़की उठकर आती है, उस लड़के को एक दवाई देती है खाने के लिए और दवाई खाने से मना करता है। तभी लड़कियां ज़बरदस्ती उसको दवाई खिलाती हैं और उस नहीं खाने से मना करता है तो 2 लड़कियां पकड़कर उसको दवाई खिलाती हैं। तो घटना में पूरा आगे जानेंगे दोस्तों कि आखिर उस लड़के के साथ में क्या हुआ और आखिर लड़का जिंदा बचा कि नहीं बचा। ये पूरी कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने दोस्तों। दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के जालंधर की है, जहाँ एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर होता है और रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था। शाम को 8 बजे उसकी छुट्टी होती है। तभी उसमें उसके सामने एक कार आती है। कार में बैठी की उम्र होती है करीब 24 से 25 साल के बीच में इस उम्र होती है इनकी। और वो उससे पूछती हैं, जो कार ड्राइव कर रही थी उसमें से अपनी एक लड़की होती है, जो पर्ची निकाल के देती है उस लड़के को कि भैया आप ये एड्रेस बता सकते हैं। उसको लड़का पर्ची देखता है और इतने में उसको समझ पाता, कुछ पढ़ नहीं पाता। तभी पीछे से एक लड़की निकल के आती है, उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दवाइयाँ डाल देती है जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है और बेहोश की हालत में उसको कार में बैठाकर एक ऐसी जगह ले जाती हैं। एक ऐसा कमरा होता है जो कि वीआईपी कमरा होता है, आलीशान कमरा होता है, आलीशान बेड होता है, सोफे होते हैं, एसी चल रहा होता है। लड़के को वहाँ लिटा देती हैं और लड़के की जब आँख खुलती है तो अपने आप को जहाँ देख रहा था उसको यकीन नहीं हो, अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ हूँ। देखता है कि बेड है और इतना इस पे गद्दा लगा हुआ है। वो कभी उस पे ऐसी जगहों पर लेटा नहीं था, शायद उसको सपना लग रहा था इस तरीके से। तभी उसकी नज़र बगल में बैठी बेड के बगल में बैठी 3-4 लड़कियों में पड़ती है, जो सोफे पे बैठी थी और आधे कपड़े पहने हुई थी, अंडरगारमेंट पहने हुए थी और आपस में बातें कर रही थी, नशा कर रही थी। और अब उसमें से जब एक लड़की की नज़र पड़ती है कि लड़के को होश आ गया, तो वहाँ से एक लड़की उठकर आती है लड़के के पास में और उसको कुछ दवाइयाँ देती है खाने के लिए और दवाई खाने से मना कर देता है। तभी दो लड़की और उठ के आती हैं, उसका ज़बरदस्ती दवाई खिलाती हैं और उसके बाद में उसके शरीर में कुछ अजीब सी हरकत होने स्टार्ट हो जाती है। अब लड़कियां बारी बारी से उसके साथ में उसका रेप करती हैं और रेप करने के बाद में जब वो शर्त लगाती हैं आपस में लड़कियां कि देखो इन कौन कितनी देर तक इस लड़के के साथ में संबंध बना सकता है। अब इस तरह से रात के करीब 2-2:30 बजे तक, जब तक ये थक नहीं जाती हैं, परेशान नहीं हो जाती हैं,
जब तक इनका जी नहीं भर जाता है उस लड़के के साथ में बार बार ऐसे करती रहती हैं गंदा काम। जब उस बीच में वो लड़का 2 बार बेहोश हो जाता है और रात के करीब 3 बजे के आसपास में जब इनका जी भर जाता है उसको शराब पिलाते हैं। शराब इतना, उसके बाद में उसको उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ कार में बैठा कर ले जाकर जहाँ से उसको उठाया होता है वहीं ले जाकर उसको छोड़ देती हैं। अब जब लड़का घर पहुँचता है तब रात के करीब साढ़े यानी कि 3 बजे तो यही छोड़ती हैं। उसके बाद में वो सुबह अपना चल कर जाता है, घर पहुँचता है। तब घर वाले परेशान और हैरान रहते हैं कि अगर हमारा लड़का आया नहीं घर में, फिर भी उससे कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि परेशानी तो होगी। जिस घर का लड़का, जिस घर का आदमी घर से गायब हो जाता है तो उसके दिल से पूछिए उसके ऊपर क्या बीतती है। उस तरह से कुछ पूछते नहीं, लड़का अपने कमरे की तरफ जाता है। लड़का शादीशुदा होता है और वो अपने कमरे की तरफ जाता है और कमरे में जाके सो जाता है, अपना लेट जाता है। सुबह होती है तो इस सारी घटना की जानकारी अपने घर वालों को देता है और घर वाले तभी पुलिस स्टेशन जाके सारी शिकायत लिखाते हैं। लेकिन शिकायत घर वाले साथ नहीं जाते हैं। घर वाले यही कहते हैं कि हमारा लड़का सही सलामत बच गया। लड़कियां चाहती तो हमारे लड़के को मार भी सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। हमें नहीं जानना है उन लड़कियों के बारे में, आखिर कौन है, कहाँ से आई थी, बस हमारा लड़का बच गया, यही हमारे लिए बहुत है। अब ये बात जो है, लड़का जो है पुलिस में शिकायत दिखाता है तो वो शिकायत अपनी वापस ले लेता है कि हमें शिकायत नहीं। घर वाले पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, कोई साथ में क्यों नहीं आया। तो ये बात का जवाब देता है कि हमारे घर वाले रिपोर्ट लिखाने के लिए मना कर रहे हैं कि हमें नहीं रिपोर्ट लिखानी है, हम गरीब आदमी हैं, गरीब बंदे हैं, कैसे हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काट पाएंगे, हमारी जान बच गई यही बहुत है। इस तरह से केस वापस ले लेते हैं, उनको कंप्लेन कोई लिखित में नहीं देते हैं। लेकिन जब ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आग की तरह फैल रही थी, तब जाके पुलिस पर दबाव पड़ता है। पुलिस मामले की जांच छानबीन करना चालू कर देती है। आखिर जब, लेकिन इस घटना में अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। 2000 नवंबर 22 नवंबर 22 से 24 नवंबर के बीच के आई घटना है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई तब जाके सामने आई। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी को भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि लड़के लड़कियों का रेप कर देते हैं, लेकिन इस कहानी में बहुत ही उल्टा हुआ, जहाँ 4 लड़कियां ने मिलकर एक लड़के को किडनैप करती हैं और उसके साथ रेप करती हैं। तो ये अजीब मामला सामने आया है खबरों में और हर कोई हैरान रह जाता है इस मामले को सुनकर। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।